ओके गाइस, तो हम अभी अपना कंटिन्यू करते हैं। दो पार्ट हमने पहले बेसिक पार्ट वन निकाला था, उसके बाद हमने पार्ट टू दिया था। पार्ट टू में हमने सैलरी डेटा बनाया था। पार्ट 2.1 में हमने सैलरी के मेन डेज कैलकुलेट करे थे फार्मूला लगा के। ये फार्मूला आपने देखा होगा यहाँ पे। और उसके बाद पार्ट 2.2 में हमने सैलरी स्ट्रक्चर बनाया था और सैलरी अमाउंट में कन्वर्ट करके निकाली थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया था, ये डेटा हम देते हैं सीधा सीधा अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स के बाद अकाउंट्स वालों का जो जॉब रहता है वो सीधा सीधा उस डेटा के बिहाफ पर आपके अकाउंट्स में सैलरी क्रेडिट करना होता है। ओके, आज हम अपना एक पॉइंट और लेते हैं 2.3। इसमें हम क्या बताने वाले हैं कि हम किसी भी एक्सेल सीट का प्रिंट कैसे लेते हैं। बहुत बेसिक है और ये स्पेशली अभी उन लोगों के लिए है जो एकदम नए हैं सिस्टम के मामले में, जिनको अभी बिल्कुल भी पता नहीं है। सो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पेज लेआउट में जाके इसका ओरिएंटेशन देखते हैं और साइज़ देखते हैं। अगर मुझे लैंडस्केप में चाहिए तो लैंडस्केप, अदरवाइज पोर्ट्रेट मतलब अगर मेरे को पेज लंबे में चाहिए तो मैं पोर्ट्रेट सेलेक्ट करूंगा, अगर मुझे तिरछे में चाहिए तो मैं लैंडस्केप सेलेक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे मुझे अभी अगर फ़िलहाल मुझे ये लैंडस्केप में चाहिए तो मैंने ये सेलेक्ट किया। मेरे को लैंडस्केप में चाहिए तो मैंने यहाँ पे लैंडस्केप ही पोर्ट्रेट में चाहिए, पोर्ट्रेट में ही रखा है। साइज़ ले लेता हूँ मैं इसको A4, मेरा डिफ़ॉल्ट है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, मुझे Ctrl+P प्रेस करना है प्रिंट मोड में जाने के लिए। यह है शॉर्टकट। स्केप करता हूँ। नॉर्मली हम जो कर सकते हैं वो है फाइल पर जाने के बाद प्रिंट। अब जब हम प्रिंट पर जाते हैं तो हमें क्या प्रिंट प्रीव्यू आती है। ये हमारा प्रीव्यू है, सामने में बन के आ रहा है कि हमारा प्रिंट A4 शीट पर कैसे आने वाला है। तो क्या है, ये बहुत बीच में आ रहा है, जगह बहुत बची है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन है, नॉर्मल रखा है हमने, नो स्केलिंग है, तो हम इसको करते हैं फिट सीट ऑन वन पेज। ओके, और दूसरा, अगर हम इसको एक बार लैंडस्केप करते हैं तो लैंडस्केप में इसका व्यू ऐसा आया, फिर भी ये बीच में आ रहा है, बहुत जगह बच रही है। सीट हमें ये पोर्ट्रेट में ही लेनी है, ये क्लियर है। दूसरा भी हम क्या करेंगे, पेज सेटअप में जाएंगे। यहाँ पे पेज सेटअप में जाके एडजस्ट टू, अभी क्या है, ये जो साइज़ हमें प्रीव्यू में यहाँ पे मिल रहा है ये 100% में है। जो यहाँ पे दिख रहा है ये 100% में है। अभी हम इसको क्या करते हैं, 120 कर देते हैं। ये यहाँ पे इसका साइज़ बढ़ गया। और अगर अब चाहिए तो हम इसको लैंडस्केप में भी करेंगे, ये कवर हो रहा है। अगर मैं इसको 120 की जगह 135 और बढ़ाऊंगा, ये और बड़ा होगा। अगर मैं इसे फिर सेटअप में जाके फिर से 150 करूंगा तो ये फिर और बड़ा होगा, फिट टू पेज हो जाएगा। अगर मेरे को और बड़ा करना है इसे तो मैं और बड़ा कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसमें कुछ ज़्यादा मैटर अभी रखा नहीं है। चार पाँच कॉलम है तो ऑफकोर्स उसको एक सीट पे ही आना है। अगर मैं इसको आप सीधा सीधा, इवन बहुत समटाइम क्या होता है, जैसे हमारी कोई सीट है उसमें डेटा बहुत ज़्यादा है। मैं अगर बात करूँ, मेरे पास दूसरी सीट है, उसमें हो सकता है कुछ डेटा ज़्यादा हो। यस, मेन डेज वाले हम प्रेजेंट डेज को हम कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि हमारा डेटा है मतलब 30-35 कॉलम है। अब अगर मैं इसको ओरिएंटेशन देखूँ, इसने लैंडस्केप में ही रहना है। हम दो चीज़ कर सकते हैं, ओरिएंटेशन एंड साइज़ हम अपना सीट से भी दे सकते हैं। इवन प्रिंट पे जाके, प्रीव्यू में जाके यहाँ पर भी हम उसको कर सकते हैं। A4 चाहिए, फाइल में जाने के बाद प्रिंट में जाएंगे। हाँ, अभी ये सीट ऑलरेडी सेव है तो हम इसको सीधा से यहाँ पे सेव कर सकते हैं। फाइल पे जाने के बाद सेव कर सकते हैं, और या फिर Ctrl+S मार के भी हम इसको सेव कर सकते हैं। फिलहाल हम प्रिंट की बात करते हैं। Ctrl+P अगर हमने दिया, ये हमारी फाइनल सीट है। अब इसको हम क्या करते हैं, पोर्ट्रेट में नहीं लैंडस्केप में लेते हैं, थोड़ा और अच्छा आएगा। ठीक है, अब है क्या, ये सीट आ रही है 3 पेजों में, 1 2 3। तो अब मेरे को क्या करना है, ये सीट अगर मुझे 2 पेज में चाहिए या 1 पेज में चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिट टू 1। लेकिन क्या है, ये बहुत ही छोटा आएगा, पढ़ने में ही नहीं आएगा क्योंकि 35 कॉलम है लगभग। तो हम इसको फिट टू 1 की जगह फिट टू 1 रखते हैं एंड वाइड रेंज कर देते हैं 2, तो ये 2 में आएगा। या फिर हम इसको फिट टू 2 कर देते हैं सीधे यहीं से ही। ओके, तो यहाँ पे सीधे सीधे 2 पेज में डिवाइड हो गया। ठीक है, सम हाउ रीडेबल है। अगर हम इसको खाली 100% पे छोड़ते हैं सेटअप पे जाने के बाद, या ऑटो एडजस्ट टू ऑटोमेटिकली जाएगा, तो ये सीधा सीधा इसका जो
100% भी करते हैं अगर इसको, 3 पेज में जाने वाला है एज यूजल। यहाँ पे मैम ये बोल सकते हैं कि ये थोड़ा पढ़ने में आ रहा है, कम से कम थोड़ा सही रहेगा। या इनकेस अगर हमें पेज और बढ़ाना है तो फिर हम इसको और साइज बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर जाने के बाद। तो ये बहुत क्लियर कंसेप्ट है प्रिंट देने के लिए। इवन अभी ये सीट क्या है हमारे पास, इसमें भी अगर मैं बोलूँ यहाँ तो 35 कॉलम है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6-7 में हमारा डेटा है। कितना है? 10 कॉलम, 11 कॉलम है। तो यहाँ पे होता ये है कि अगर ये वाइड मीन्स अगर ये लेंथ में भी और विड्थ में भी पूरा डेटा है, कंप्लीट सीट फील्ड है, तो वहाँ पे उस सीट में हमें उसको मार्जिन दे के या फिर उसका साइज कम ज़्यादा करके हम उसको या फिर फिट इन वन पेज करके ले सकते हैं प्रिंट पे। दोबारा मैं एक चीज़ और बोलता हूँ, प्रिंट पे जाते हैं और यहाँ पर हम इसका मार्जिन नॉर्मल ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं। या पेज सेटअप में कभी हम क्या करते हैं, मार्जिन पर जाके सारा 0-0 कर देते हैं। यहाँ पे 0 0 0 0 0 बस। अब क्या है, जो लेफ्ट में या राइट में स्पेस था वो एकदम ख़त्म हो चुका है, एकदम चिपक के है सीट, ये चीज़ है। तो प्रिंटर निकालना, उसके बाद खाली प्रिंटर पे हिट करेंगे, जो भी हमारा यहाँ पर प्रिंटर ऐड रहेगा उसको सिलेक्ट करेंगे। अभी फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पे कोई फिजिकल प्रिंटर नहीं है, वर्चुअल प्रिंटर है, उससे हम PDF जनरेट कर सकते हैं बस। उसके बाद हम इसको सीधा सीधा, मैं ठीक है एक प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ, PDF में प्रिंट करता हूँ। अभी सीधा सीधा प्रिंटर को चले जाएगा। अभी क्या है, मेरा वर्चुअल प्रिंटर है, तो ये PDF सेव करने के लिए मुझे पूछ रहा है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पर पा देता हूँ और बोलता हूँ इसको 1 2 3 नाम से सेव करने का है PDF में। तो ये सीधा सीधा इसको एक PDF जनरेट करेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम रिज्यूमे बनाते हैं, रिज्यूमे हम कभी भी अगर किसी क्लाइंट में या ऑर्गेनाइजेशन को भेजते हैं तो हम हमेशा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट में भेजते हैं, उसको PDF भेजते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पे भी वही चीज़ करना है। अब मैं देखा हूँ आपको 1 2 3 वाला हमारा ये रहा डेटा, हाँ बस ये हमारा वो डेटा है, 3 पेज में आया है, इसका प्रिंट फाइनल है। तो ये रहा गाइज हमारा अभी प्रिंट कैसे देते हैं करके, मैंने इसमें सारी चीज़ें समझाई हैं। इनकेस अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम रहती है आप रिमार्क रखिए। ये सिर्फ बेसिक, बिल्कुल बेसिक है, जिसे अभी सिस्टम पे जो बैठा ही नहीं है, अभी किसी का मीन्स एक्सपर्टाइज बिल्कुल भी नहीं है, उनके लिए प्रोग्राम है। सो ऑल राइट, थैंक यू सो मच।